काला सिंदूर एक भूतिया कहानी। काला सिंदूर एक ऐसा नाम जो सुनते ही हड्डियां कपकपाने लगती हैं। ये शब्द ही रहस्य और भय का प्रतीक बन चुका था। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोगों का विश्वास, अंधविश्वास और तंत्र मंत्र पर बहुत था। इस गांव में एक अजीब सी कहानी बसी हुई थी जो कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। प्रारंभ। ये घटना एक पुराने हवेली से शुरू होती है। ये हवेली गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी जहां लोग जाने से कतराते थे। हवेली की दीवारों पर हमेशा काला धुआं छाया रहता था और रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले मानते थे कि वहां कोई आत्मा वास करती है और वह आत्मा किसी समय एक स्त्री थी जिसका नाम राधिका था। राधिका एक खूबसूरत युवती थी जो गांव के एक बड़े व्यापारी के घर में काम करती थी। वह अपने कार्य में इतनी निपुण थी कि व्यापारी ने उसे अपनी बेटी जैसा मान दिया था। मगर राधिका का दिल एक अजनबी युवक अर्जुन पर आ गया था। अर्जुन भी एक व्यापारी था और अक्सर राधिका से मिलने आता था। दोनों का प्रेम गहरा हो गया था, लेकिन प्रेम में एक दिक्कत थी। राधिका की माँ, जो तंत्र मंत्र की ज्ञाता थी, उसे इस प्रेम संबंध से नफरत थी। राधिका की माँ का मानना था कि अर्जुन एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है और उसे किसी भी हालत में अपनी बेटी से मिलने नहीं देना चाहिए। काला सिंदूर का रहस्य। राधिका और अर्जुन का प्रेम बढ़ता गया, लेकिन राधिका की माँ की चेतावनियां बढ़ती गईं। एक दिन राधिका की माँ ने उसे एक अजीब सी चीज दी, काला सिंदूर। वह कहती थी, ये सिंदूर तुम्हारे प्रेम को सुरक्षित रखेगा, ये तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर से बचाएगा। लेकिन राधिका को यह समझ में नहीं आता था कि यह सिंदूर क्यों खास था। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी कि इस सिंदूर का उपयोग केवल तब करें जब आपकी जान को खतरा हो। राधिका ने उस काले सिंदूर को अपनी माँ के आदेशानुसार अपने माथे पर लगा लिया और उसका विश्वास था कि अब वह और अर्जुन कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद एक अजीब सी घटना घटी। एक रात अर्जुन अपने घर से बाहर आया और राधिका से मिलने के लिए हवेली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीख रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें चौड़ी की और देखा कि हवेली के भीतर काला धुआं निकल रहा था। तभी उसे एक आकृति दिखी, एक भूतिया महिला जिसका चेहरा बेहद भयावह था और वह काले सिंदूर से लथपथ थी। अर्जुन का दिल दहल गया। वह समझ गया कि वह महिला राधिका की माँ थी और वह उसके प्रेम को खत्म करने के लिए लौट आई थी। आत्मा का प्रकोप। अर्जुन ने राधिका को इसकी सूचना दी, लेकिन वह उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाई। उसने सोचा कि यह बस कोई भ्रम है और काला सिंदूर उसे सुरक्षा देगा। लेकिन रात को जब राधिका सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। वह सपने में देखती है कि उसकी माँ का चेहरा काले सिंदूर से ढका हुआ था और वह राधिका से कह रही थी, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी जान ले लेगा। तुमने जो सिंदूर लगाया है वह तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगा। राधिका भयभीत हो उठी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह उसने खुद को बेहद थका हुआ महसूस किया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे उसने कई रातों तक जागकर बीती हो। लेकिन अर्जुन का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। वह भी रात भर जागता रहा और महसूस करता रहा कि जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। एक दिन हवेली के पास कुछ ग्रामीणों ने देखा कि काले धुएं के बीच एक भूतिया महिला की आकृति दिखाई दी। उसके बाद वह आकृति गायब हो गई और गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। फिर अचानक खबर आई कि राधिका और अर्जुन दोनों का गायब हो गए थे। उनके घरवालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हवेली का रहस्य खुलता है। गांव में एक पुराना तंत्र विद्या का ज्ञाता महेश बाबा आया और उसने हवेली के भीतर प्रवेश किया। उसने हवेली के हर कोने की जांच की और पाया कि वहां कुछ अजीब शक्तियां काम कर रही थीं। महेश बाबा ने हवेली के तहखाने में एक पुराना पुस्तकालय पाया जिसमें राधिका की मां द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी थी। पता चला कि राधिका की मां ने एक भूतिया आत्मा को काले सिंदूर के माध्यम से अपने नियंत्रण में कर लिया था और वह आत्मा किसी भी कड़ी को समाप्त करने का काम करती थी जो राधिका और अर्जुन के बीच प्यार के रूप में आई। महेश बाबा ने ये जान लिया कि राधिका और अर्जुन की आत्माएं हवेली के भीतर फंसी हुई हैं और केवल काले सिंदूर को नष्ट करने से ही उनका उद्धार संभव था। अंततः महेश बाबा ने काले सिंदूर को नष्ट किया और हवेली में एक विशेष तंत्र क्रिया की। इस क्रिया से राधिका और अर्जुन की आत्माएं शांति पाए और हवेली से उनकी भूतिया उपस्थिति समाप्त हो गई।